की डिटेल मैंने बताई है और इस घर की डिटेल से आपको सारा मामला पता लग गया होगा कि काम कैसे मिलता है, आज़ाद वीज़े पे मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, आज़ाद वीज़े पे मुझे काम कैसे मिलता है। किसी भी घर में जाएँ तो काम शुरुआत हमारी छोटे से होती है। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे काम है जिधर जो है ना पैसे काम बड़ा काम मिलता है जाते ही, क्योंकि उन्होंने बुलाया ही उस काम के लिए होता है। लेकिन जो जान पहचान जो रिलेशन बनता है वो मोस्टली छोटे से बनता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए जाएंगे तो आप 1 2 3 दफ़ा जा सकेंगे किसी के घर काम करने, उससे ज़्यादा बार नहीं जा सकेंगे। और अगर आप रिलेशन बिल्ड करेंगे, शुरू में रिलेशन बिल्ड कर लिया, अच्छा रिलेशन बन गया आपका कस्टमर के साथ, तो फिर बाद में आप जितने मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आज के व्लॉग का टॉपिक ये है कि ये जो मैं काम करता हूँ मुझे कैसे मिलता है, एग्जैक्ट डिटेल वो सारी मैं इस जो है ना व्लॉग में आपको बताऊँगा। क्योंकि बहुत से मुझे कमेंट्स लोग करते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, अगर नया बंदा है तो वो तो मैंने सारी डिटेल बता दी थी कि नया बंदा है तो कैसे शुरू करता है काम। लेकिन मैं अपनी आपको डिटेल बताऊँगा आज इस वीडियो में कि एग्जैक्ट कैसे काम मिलता है मुझे और कैसे काम जो है ना आगे बढ़ता है छोटे छोटे काम से। अभी मैं आया हूँ इस घर में, देखें कुछ दिन पहले ये टैंकी भी लगाई थी लास्ट मंथ, और उसके बाद ये मज़ल्ला फिर बनाया था कुछ दिन बाद। और इसी घर में अभी आया हूँ। अभी थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम है वाटरप्रूफ का, वो मैं रिपेयर कर रहा हूँ और उसके साथ मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। इसको अभी करूँगा मैं रिपेयर और साथ में आता हूँ व्लॉग की तरफ। व्लॉग का क्या था कि डिटेल थी सारी कि मैं कैसे काम मुझे मिलता है। मैं इस घर से शुरू करूँगा, जिस घर में अभी मैं मौजूद हूँ उस घर से शुरू करूँगा, डिटेल आपको देना शुरू करूँगा और आपको समझ लग जाएगी कि कैसे काम मिलता है। मुझे काफ़ी साल, तकरीबन 5 साल हो गए होंगे, 5 साल से भी ज़्यादा अर्सा हुआ होगा, मुझे कॉल आई इनकी मामा की, जो घर वाला है, इनकी माँ है ना, उनकी कॉल आई थी। मुझे कह रही थी कि ये फ़लाँ मेरा घर है, मुझे नंबर दिया किसी ने कि तुम 5 फीटर हो और मेरे घर में मिक्सर ख़राब है, किचन का मिक्सर ख़राब है। मैं फारिग था उस टाइम, काम मेरा ख़त्म हो गया हुआ था। मैं उसी टाइम आया, आके देखा मैंने मिक्सर ख़राब नहीं था, मिक्सर बिल्कुल ठीक था। सिंक का मिक्सर था, किचन का मिक्सर सिर्फ लूज़ था और मेरा 1 या 2 मिनट लगे होंगे। मैंने मिक्सर टाइट किया, मैंने बोला मिक्सर बिल्कुल ओके है, अभी ओके हो गया है, मिक्सर ख़राब नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर कहती हैं कितने पैसे। मेरा 1 मिनट या 2 मिनट लगे थे, तो मैंने बोला नहीं मैडम, पैसे नहीं है, मुश्किल नहीं है, तो आप जो है ना मुझे पैसों की मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने काम नहीं कुछ भी किया है, तो पैसे रहने दें। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जिधर भी कहीं भी जाता हूँ मेरा इरादा नहीं होता है कि मैं पैसे कमाऊँ, मेरा इरादा होता है कि मैं कस्टमर बनाऊँ। ये मेरी अपनी जो है ना सोच है ऐसी। पैसे लेता हूँ, काम किया जाए, उसके पैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेता। फ़र्स्ट टाइम में इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करता कि कस्टमर भाग जाए या कस्टमर काम करवाने के बाद दोबारा कभी कॉल ना करे। मकूल से पैसे जो है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम जिधर भी जाऊँ मकूल ही पैसे लेता हूँ। और इधर भी मैंने काम नहीं किया था कुछ भी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं पैसे लूँ, क्योंकि मेरा 1 मिनट भी नहीं लगा था। तो कस्टमर मैडम बहुत अच्छी हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, बुज़ुर्ग दोनों हैं, काफ़ी उम्र की हैं, तो बहुत अच्छी हैं। मैडम ने कहा नहीं, तुम आए एक फ़ोन पे, तुमने मसला हमारा हल किया, पैसे तुम्हें बनते हैं तुम्हारे। तो मैडम ने मुझे 4 दिनार दिए। ये अभी थोड़ा देखिए, अब मैं डिटेल बता रहा हूँ कि कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे बनाया जाए। मैंने पैसों को जो है ना तरजीह नहीं दी, मैंने कस्टमर को तरजीह दी थी। मैंने पैसों से मना कर दिया था क्योंकि काम मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन कस्टमर बहुत खुश हुआ। कस्टमर ने मुझे 4 दिनार दिए, उस काम के 4 दिनार दिए। और 4 दिनार कई वक्त 1 घंटा भी कहीं काम करो तो तब भी जाके नहीं बनते हैं। तो मुझे 1 मिनट काम करने के मैडम ने 4 दिनार दिए। मैंने साथ मैडम को बताया कि मैं इलेक्ट्रिशियन का, पाइप फिटिंग का, पेंट का, सीलिंग जिसे बोलते हैं, गाशी का, तबूक, प्लस्तर, कुछ भी है, सब काम करता हूँ। मैडम ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही जिधर भी जाऊँगा पहले बताऊँगा भाई मैं काम करके, काम ख़त्म करके फ़ोन नंबर दूँगा अपना और बोलूँगा मैं ये सारा काम करता हूँ, कुछ भी काम हो आप मुझे कॉल करें किसी भी टाइम। ये एक बात हो गई। तो मैडम ने मेरा नंबर लिया और साथ ही मुझे कहती हैं कि मेरे घर के अंदर लाइट्स हैं, लाइट्स ख़राब हैं, वो लाइट्स देख लो और अगर तुम्हारे पास चांस है अभी तो बदल लो, नहीं तो फिर कभी चांस होगा तो कल होगा तो आके बदल देना।
मैंने लाइट्स देखी, लाइट्स थोड़ी थी, तकरीबन 6-7 लाइट्स थी पूरे घर में। नीचे मजलिस थी, उधर 6-7 लाइट्स अलग अलग ख़राब थी। मैंने साइज़ देखा उनका लाइट्स का और कलर वगैरह देखा, तो मैंने मैडम को बोला कि मेरे पास अभी चांस है, मैं अभी लेके आता हूँ। तो मैं उसी टाइम गया। उसी टाइम जाने के बाद जो है ना, मैं लाइट्स लाई, लाइट्स वगैरह चेंज कर दी, पैसे लिए, ख़त्म हो गया काम। अभी ये रिलेशन बिल्ट हुआ आगे। 1-2 दिन बाद फिर कॉल आई मैडम की कोई सॉकेट चेंज करने के लिए, फिर 1-2 दिन बाद फिर कॉल आई मैडम की। ऐसे चलता रहा हमारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैडम के बेटे हैं, लड़के हैं मैडम के 3, तो मैडम ने मेरा नंबर अपने बच्चों को भी दिया। वो भी आहिस्ता आहिस्ता बुलाने लग गए। किसी का एसी का स्विच ख़राब हो गया, किसी का सॉकेट ख़राब हो गई, शटअप ख़राब होगी, मिक्सर। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन बिल्ड होता गया। डिटेल शुरू से देखे मैं आया था सिर्फ एक मिक्सर टाइट करने, लेकिन रिलेशन बनाया कस्टमर के साथ, कस्टमर को खुश किया, कस्टमर को अच्छा लगा कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। कस्टमर ने आगे फिर से दोबारा मुझे काम पे बुलाया। पैसे लेता था मैं, अच्छे पैसे लेता था हर काम के। और उसके बाद जो है ना, कुछ ज़्यादा काम थोड़ा कहीं आता तो वो भी जो है ना करते। फिर उसके बाद एक मैडम ने मुझे बुलाया कि अभी घर पे आओ, थोड़ा प्रॉब्लम है। जब घर पे आया इस घर में, तो मैडम कहती हैं ये दीवार है इधर से रतूबा, जिसे सिल कहते हैं, सिल की वजह से पेंट उतर है, क्या मसला है इधर। मैंने बोला मैडम इसके पीछे वाशरूम जो है ना वो लीक है। मैडम ये सुन के काफ़ी परेशान हो गई कि क्यों, क्या हो गया अभी। क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही ये घर ख़रीदा था। घर थोड़ा पुराना था, नया नहीं बना हुआ, लेकिन घर के साथ जो है ना उन्होंने बहुत मेंटेनेंस करवाई थी। और जिससे करवाई थी उन्होंने काम बहुत बुरा किया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे। दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर जो है ना सेफ्टी नहीं थी वाशरूम्स की, लीक बहुत जल्दी हो गए थे, तो उसकी वजह से वो वाशरूम लीक हो गया। फिर मैंने मैडम को बताया कि ये कितने पैसे लगेंगे, तब जाके जो है ना ये वाशरूम न्यू बनेगा। एक वाशरूम यानी कि नीचे तोड़ना पड़ेगा, सारी तरतीब लगानी पड़ेगी। ये इस घर में मेरा पहला बड़ा काम था। इस घर में तकरीबन 6-7-8 महीने काम, अल्लाह तूल छोटा काम करने के बाद मेरा वो पहला काम था बड़ा इस घर में। पहला काम था वाशरूम का, वाशरूम रिपेयर करने का, वो काम था बड़ा। और वो मैंने वाशरूम तोड़ना शुरू किया, सारा रिपेयर सब कुछ ठीक करके दिया, बहुत अच्छा बना। कस्टमर को बहुत पसंद आया वो काम। वो मैडम के एक बेटे का था, उसको बहुत अच्छा लगा। मैडम ने जो है ना काम करवाया मुझसे। वो काम होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे थोड़ा काम चलता रहा। और चंद महीनों के बाद जो है ना मुझे मैडम ने बोला कि मुझे इधर एक पानी वाला कूलर लगाना है। ये देखें, वो नीचे एक कूलर लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे मैडम ने बोला कि पानी वाला कूलर लगाना है इधर। ये देखें, ये पानी वाला कूलर लगा हुआ है। तो मैंने बोला मुश्किल नहीं। और साथ में ये बाहर वाली जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये बाउंड्री सीधी जाती है फ्रंट तक, ऐसे होके जिधर लाइट्स लगी हुई हैं, ये सीधी जाती है फ्रंट। पहले ये दीवार आधी, मतलब उसकी हाइट आधी थी। साथ में जो है ना क्रैकिंग का काम था, बाहर पेंट का काम था। वो भी मैंने बोला मुश्किल नहीं, वो काम शुरू किया, अभी क्रैकिंग शुरू की। तो मैडम का बड़ा बेटा आया कि मुझे ये दीवार आधी और ऊपर लंबाई के लिए चाहिए। वो दीवार मैंने कहा मुश्किल नहीं, बन जाएगी। रेट बताया, पैसे काफ़ी ज़्यादा लगने थे, क्योंकि ये हर 3 मीटर के बाद कॉलम आ रहा था स्टील का, बीम कॉलम जिसे बोलते हैं, कॉलम आ रहा था स्टील का हर 2.5-3 मीटर के बाद। जिधर जिधर लाइट लगी हुई है ना, उधर उधर ये कॉलम आ रहा था। और ये कॉलम जब सब क्लियर करके बना दिया, रेडी कर दिया, वो काम रेडी हो गया। उसके बाद एक ट्रेजेडी हो गई। वो ट्रेजेडी क्या थी मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले इधर थोड़ा सा मैं काम कर लूँ ताकि तब तक सूख जाए और साथ में व्लॉग भी बनाते रहे। ये देखें, ये बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। इसको मैंने पेंट तो थोड़ा लगाया, वाटरप्रूफ कंपाउंड लगाई है थोड़ी सी, लेकिन इसके ऊपर फिर भी जो है ना मैं कपड़ा काट के अंदर डालूँगा, फिर उसके बाद ऊपर कपड़ा लगाया जाएगा। और मैंने इससे पहले सफाई की है या छत की। देखें, छत के ऊपर जो कचरा था ना छोटा मोटा, क्यों मुझे कस्टमर से एक बेटे ने कॉल की थी मैडम के कि
बारिश का पता नहीं शायद आ जाए तो छत में जो कचरा है ना, जो बारिश के छत के पाइप के आगे आ जाएगा कचरा जब बारिश आएगी, तो वो कचरा उठा दो। मैं आया, मैंने कचरा भी साफ़ किया और ये उसका रूम है, उसके रूम की छत के ऊपर बैठा हूँ मैं। तो उसने ये भी कहा था ये भी चेक कर लेना, कहीं से ख़राब हो तो वो भी रिपेयर कर देना। थोड़ा थोड़ा काम जो मैं खुद कर सकता हूँ वो मैं यही कहता हूँ कि मैं खुद ही करूँ, मैं उधर आदमी मत लगाऊँ। क्योंकि एक तो जो है ना मुझे तसल्ली रहती है काम करने में, और दूसरा कि इतने थोड़े काम में इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते, इतने ज़्यादा पैसे आप मांग भी नहीं सकते कि आप आदमी को भी दें और ख़ुद भी लें। कई जगह पे होता है बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, वो सिचुएशन देख के होता है। लेकिन मैं जो मेरे हाथ का काम है, थोड़ा काम जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं अकेले कर सकता हूँ, वो मैं लाजिम करता हूँ। और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि मेरा काम है। पहले मैंने इधर आके कचरा उठाया, छोटा छोटा कचरा था, तो तकरीबन इतना सा भी नहीं हुआ होगा। वो बोतल के ढक्कन थे, बोतल थी 2-3, ऐसे थोड़ा सा पीस था कचरे के, वो मैंने उठाए हैं। कुछ भी नहीं हेजिटेशन हुई, क्योंकि ये मेरा काम है। ये काम करके मैं पैसे कमाता हूँ। तो जब ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्पर की ज़रूरत, हेल्पर भी लगा लेते हैं, और जब ज़रूरत होती है कि और आदमी लगाए जाएं, वो काम की सिचुएशन देख के होता है। ये अभी मैं खुद कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले पेंट भी मैं खुद कर रहा था, क्योंकि और ज़्यादा इतना काम नहीं था, इसके लिए मैं खुद ही करता जा रहा था। जब काम होता है तो फिर आदमी भी लगाए जाते हैं, दूसरी 2-3 जगह जिधर जिधर चल रहा हो उधर उधर आदमी लगाए जाते हैं। तो अभी ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई वीडियो में देखे मैं खुद बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो मेरे करने वाला होता है। कुछ और जगह पे नहीं जाने का चांस होता, कुछ और काम नहीं होता, इसलिए मैं खुद ही काम जो है ना करता जाता हूँ। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी इसको रिपेयर करते हैं, देखें, ये देखें, ये रिपेयर करते हैं इसको। ये देखें, ये मैंने कपड़ा लगा के दोनों कॉर्नर पे इधर से लेके इधर तक कपड़ा लगाया है, ये इस साइड से लेके इस साइड से कपड़ा लगाया है। और एक कोट जो है ना ये कंपाउंड, वाटरप्रूफ कंपाउंड का कर दिया है। अभी ये सूखेगा, थोड़ा सा जो है ना ड्राई होगा, तो इसके बाद फिर एक और कोटिंग की जाएगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। इधर से क्रैक आएगा, क्योंकि ये क्रैक इधर आना ही आना, ये ख़राब नहीं होगा। तो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे ट्रेजेडी क्या हुई थी, जो ये मैंने दीवार बनाई, दीवार बहुत लंबी थी, इस कॉर्नर से लेके घर के फ्रंट तक है, वो सारी ऊपर तक बनाई थी। बीच में इलेक्ट्रिशियन का काम भी था, पाइप वगैरह डालने थे, स्टील डाल के सारा जो है ना कॉलम बना के, और फिर ऊपर जाके ये लगाया गया था, दीवार बनाई गई थी। और दीवार बनाने के 8-9 महीने बाद क्रैक आने शुरू हो गए थे। क्रैक आने शुरू हो गए तो जो मैडम का बड़ा बेटा है ना, जिससे मेरी बातचीत थी, ये काम जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कहता है कि ये तुमने बनाया है, ये क्रैक आ गया, तुमने गलत बनाया, तुमने अंदर जॉइंट पे नेट नहीं रखा, जाली होती है वो जॉइंट पे लगाते हैं, जो कंक्रीट और तबूक होता है उसके जॉइंट पे लगाते हैं। उसका बेसिकली मकसद होता है क्रैक नहीं आने देते। लेकिन क्या था, ये इधर एक प्रॉब्लम थी, मुझे तो पता था क्या प्रॉब्लम है। इधर ये जितने भी आगे जा रहे हैं ना, ये नीचे बैठ रहे हैं, ये नीचे ज़मीन का प्रॉब्लम है। तो मैंने भी बताया तकरीबन 9-10 महीने बाद ये क्रैक आना शुरू हो गए थे। वो मैंने बताया कि ये जॉइंट टेप की वजह, वो जो जाली रखते हैं, नेट रखते हैं, उसकी वजह से नहीं है, ये वैसे ही नीचे बैठ रहा है, आपको चेक करवाना पड़ेगा। ये नीचे बैठ रहे हैं इधर से, तो वो चेक क्या करवाया कि आगे जिधर पानी का गवर्नमेंट का पाइप नीचे से जा रहा था ना, वो लीक था। तो उधर से भी फिर उसके बाद जो है ना और बिल्ड हो गया इनका, और अच्छे कस्टमर बन गए, उनको पता लग गया कि ये जानता है सब कुछ क्या प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद कितनी दफ़ा घर के हमाम बना चुके हैं, कितनी दफ़ा जो है ना ये काम आगे कर चुके हैं। मतलब मेरा ये सारा बताने का मकसद ये था कि आपको डिटेल दूँ, आप जो मांगते थे कि एग्जैक्ट डिटेल क्या है, आप कैसे काम शुरू करते हैं। ये ऐसे हर घर में मेरा यही हिसाब है, ऐसे जाके थोड़े काम से शुरू करते हैं पहले, उसके बाद उनको सारी डिटेल देते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, और जो काम करते हैं वो अच्छे से करके देते हैं उनको। तो ऐसे जब मैं इनके घर में काम शुरू करना हुआ, पहले मामा के पास आया, मामा ने अपने बच्चों के रूम्स में भी सारा काम करवाना शुरू किया। उसके
उसके बाद मामा ने अपनी बेटी को नंबर दिया मेरा, उसकी मामा की बेटी शादीशुदा है, उसके घर में भी काम करने जाता रहा। उसके बाद मामा ने जो बहू है ना, मामा की बहू ने अपनी माँ को मेरा नंबर दिया। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था कि एक गाड़ी मार के किसी ने जो है ना पार्किंग का शेड तोड़ दिया, जिसकी वजह से दीवार भी टूट गई है। वो सारी दीवार तोड़ के बाहर वाली नहीं बनाई थी। वो ये मैडम की बहू की माँ का घर था। मैडम की जो बहू थी ना, उसके मायके थे, वो बहू की माँ का घर था, वो बनाया था। ऐसे उसने भी आगे, वो मैडम ने भी आगे किसी और को नंबर दिया होगा। ऐसे हमारा काम चलता है। शुरू 0 से 1 से 2 से होते हैं। आते ही बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आए हैं बहरीन में, आते ही बड़ा काम मिल गया, नहीं। किसी भी घर में जाएं तो काम शुरुआत हमारी छोटे से होती है। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिधर जो है ना पैसे काम बड़ा काम मिलता है जाते ही, क्योंकि उन्होंने बुलाया ही उस काम के लिए होता है। लेकिन जो जान पहचान, जो रिलेशन बनता है, वो मोस्टली छोटे से बनता है। वो आगे आपका नंबर जो है ना तकसीम करते हैं। जो पिछले दिनों में, पिछले महीने में जो सारा काम करते रहे थे, जल्लाक गाँव था, उधर जिधर काम करते रहे थे, तो उधर आप लोगों ने देखा था कि बहुत दूर है इधर से, बहरीन का आखिरी जो है ना हद है, वो आगे समुंदर है, उधर काम करने जाते थे। वो कस्टमर हमेशा मेरे साथ जो है ना हर बार काम पे कहती है ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जब काम ख़त्म होता है तब उसको काम पसंद आता है। और उसने हमेशा अपनी दोस्तों को मेरा नंबर दिया। हमेशा वो फिर करके मुझे फ़ोन करके बोलती है कि मैं फ़लाँ दोस्त को नंबर दिया है तुम्हारा, उसने काम देखा है तो वो तुमको कॉल करेगी। वो कॉल करती है, उनका भी काम करते हैं जाके। तो ऐसे जो है ना हमारा काम का सिलसिला चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ये इस घर की डिटेल मैंने बताई है, और इस घर की डिटेल से आपको सारा मामला पता लग गया होगा कि काम कैसे मिलता है। आज़ाद वीज़े पे मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, आज़ाद वीज़े पे मुझे काम कैसे मिलता है। वो सिर्फ आपका जो है ना, एक तो आप काम अच्छा करें, दूसरा कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा रखें। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए जाएंगे तो आप 1 2 3 दफ़ा जा सकेंगे किसी के घर काम करने, उससे ज़्यादा बार नहीं जा सकेंगे। और अगर आप रिलेशन बिल्ड करेंगे, शुरू में रिलेशन बिल्ड कर लिया, अच्छा रिलेशन बन गया आपका कस्टमर के साथ, तो फिर बाद में आप जितने मर्ज़ी पैसे मांगें। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक दफ़ा ऐसे बोला जाता है भी इतने पैसे, और पैसे बहुत ज़्यादा बोल के, तो वो बोलते हैं मुश्किल नहीं, काम शुरू होने से पहले ही पैसे दे जाते हैं। मतलब कि ये होता है रिलेशन बिल्ड करने का, कस्टमर का और आपके दरमियान रिलेशन अच्छा होने का फ़ायदा ये होता है। ठीक है। और अभी ये देखें, ये साइड पे भी मैंने लगा दिया ये, और ये साइड पे भी मैंने लगा दिया। अभी और भी आपको एक बात बताऊं, कुछ भी इस घर में काम होगा ना, कुछ भी काम होगा, एसी का काम है, और चाहे वॉशिंग मशीन ख़राब है, पाइप फिटिंग का काम है, बिजली का काम है, पेंट, तबूक, जिप्स, कुछ भी काम है ना, तो पहले मुझे कॉल करेंगे। खाली इस घर का नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशन रखा हुआ, उनको बताया हुआ कि सब कुछ हो जाएगा, आप सिर्फ फ़ोन करें। उनको आसानी होती है, अभी फ़ोन करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। ये बेनिफिट है, कस्टमर को बेनिफिट दिया जाता है। ये आराम पसंद लोग हैं, ये इतना जो है ना नहीं इतना घूम फिर सकते, सामान लेने जाएं फिर काम करें, बंदा ढूंढने जाएं काम करें, ऐसा नहीं है। तो उनको जो है ना ये बेनिफिट दिया हुआ कि आप बैठो, मुझे फ़ोन करो, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ये हर कस्टमर के साथ तकरीबन मेरा यही हिसाब है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं, उन्होंने पाइप फिटर अलग रखा हुआ, प्लम्बर अलग रखा हुआ है, एसी वाला उनका अपना बंदा अलग है, और वाटरप्रूफ वाला अलग बंदा है। तो कुछ घर ऐसे हैं, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनका हर काम करते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि काम नहीं भी होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह काम ही करते रहेंगे, काम नहीं भी होता। मैं पिछले 7 8 6 7 दिन से छोटा छोटा खुद ही काम कर रहा हूँ, या थोड़ा थोड़ा आपको व्लॉग में थोड़ा नज़र आ रहा होगा। कुछ भी तो व्लॉग भी नहीं बनाता क्योंकि बेमानी नहीं होता है, उस काम का व्लॉग बनाने का भी फ़ायदा नहीं होता। इसके लिए थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ जब काम नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है कि ऐसे होता है 5 7 दिन 10 दिन भी नहीं काम होता है, थोड़ा थोड़ा काम होता है, फिर बाद में काम आ जाता है। हमारी हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और कभी कभी जो है ना सिर्फ गुजारा होता है। तो ये नहीं होता कि हर टाइम सिर्फ चल काम 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 काम, ऐसा नहीं होता है। मैं पिछले कुछ दिनों से फारिग हूँ, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काम खुद ही कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल मैंने अभी आपको बताई है। अभी मैं चलता हूँ काम की तरफ। ये सूख गया होगा, एक कोड इसके ऊपर करेंगे, दूसरा कोड, और आपको दिखाएंगे वो। ये ले जी,
ये एक कोट इसका सूख गया है, अभी ये दूसरा कोट किया जा रहा है। ये जब दूसरा कोट भी सूख जाएगा ना तो ये लोहे का जैसा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो वाटरप्रूफ है ना, ये लोहे के जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये वाटरप्रूफ कंपाउंड बहुत मजबूत होती है। ये सारी हो गया रिपेयर। इधर हो गया जी मेरा काम ख़त्म, इधर ख़त्म अपने ब्लॉग की एंडिंग। और भी मज़ीद इस तरह की डिटेलिंग वीडियो के लिए कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।